नमस्कार किसान भाइयों। आज हम एक ऐसी फसल के बारे में चर्चा करना चाहते हैं कि उस फसल की आवश्यकता किसानों को बहुत अधिक होती है, क्योंकि यह जो फसल होती है किसान भाइयों, इसको दो पर्पज के रूप से बोया जाता है। एक पहला जो पर्पज होता है किसान भाइयों, पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता। किसान भाइयों, ये जो फसल है सर्दियों के मौसम में इसका जो चारा होता है वो पशुओं को खिलाया जाता है, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो थोड़ी सी गर्म होती है। और दूसरा जो पर्पज़ होता है दाने के रूप में। किसान भाइयों, दानों के रूप में हमारे किसान इसको भोजन में शामिल करते हैं, और इसका जो रोटियां होती हैं वो बड़ी स्वादिष्ट, और सर्दियों के मौसम में ही इसको खाया जाता है। तो इस प्रकार की ये जो फसल है बाजरा की फसल, तो इसकी संपूर्ण जानकारी आज आपके सामने रखी जाएगी कि किस प्रकार से बाजरे की फसल को बोया जाए, किन किन हाइब्रिड जो वैरायटी हैं उनका चयन किया जाए, और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बाजरे की खेती करते समय। तो किसान भाइयों, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, और हमारे अन्य किसान भाइयों तक ज़रूर शेयर करें। तो किसान भाइयों, आज हो चुका है 1 जून, और लगभग मानसून 10 से 12 दिन बाद हमारे जो क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें मानसून आने को है। तो किसान भाइयों, इस फसल को बोने से पहले किसान भाई सबसे पहले ये ध्यान रखें कि फर्स्ट जो बारिश होती है मानसून की, उस समय बिजाई कर देनी चाहिए, क्योंकि अत्यधिक मानसूनी बारिश होने से हमारे खेतों में जल भराव की समस्या हो जाती है, जिससे हमारी जो फसल है वो लेट हो सकती है। तो लोगों के द्वारा या हमारे किसान भाइयों के द्वारा एक कहावत जो सत्य होती है वो होती है कि जो बुवाई अगेती करता है उसके लिए बम्पर उत्पादन मिलता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी फसल हो उसकी बुवाई अगेती करनी चाहिए, चाहे सब्जी वर्गीय हों, चाहे दाल वर्गीय हों, चाहे तिलहन वर्गीय हों। सभी सब्जियों की सभी फसलों की जो बिजाई है वो समय से कर देनी चाहिए। तो आज हम बात करते हैं बाजरे की फसल के बारे में। सबसे पहले हमने जो पिछले सीज़न में जो भी फसल लगाई हुई थी, गेहूँ हुआ, सरसों हुई, या फिर जायद में हमने जो सब्जी वर्गीय या तिलहन वर्गीय जो फसलें लगाई थी, उसके बाद उन खेतों की गहरी जुताई करके और 1 से 2 बार पाटा चलाकर खेतों को तैयार कर लेना चाहिए। और ये जो फसल होती है उसके लिए बहुत अधिक उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, और बहुत ही अधिक जो उर्वरक होते हैं उनकी भी आवश्यकता नहीं होती। तो ये जो फसल होती है बाजरा की, इसको किसी भी प्रकार की मिट्टी में आसानी से उगाया जा सकता है। और किसान भाइयों, प्रति वर्ष नई जो किस्में होती हैं उनका सिलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि आजकल बाज़ार में बहुत सारी ऐसी वैरायटियां मौजूद हैं जो हमें बम्पर उत्पादन देने में सक्षम होती है। तो आज हम उन्हीं वैरायटियों पर चर्चा करते हैं। स्टार कंपनी का 151 जो बीज आता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और ये रोग प्रतिरोधी भी होता है। इसके बाद दूसरी जो कंपनी है वो है पायोनियर। पायोनियर का 86M94 बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन देने वाली वैरायटी है, और पायोनियर का तो कोई जवाब ही नहीं। आप चाहे सरसों में ले लो, चाहे बाजरा में ले लो, किसी भी फसल में अगर पायोनियर का आप सिलेक्शन करते हो तो बहुत ही अच्छा पैदावार देने में यह कंपनी अच्छे ही बीजों का निर्माण करती है। इसके बाद बाजरे की जो अगली वैरायटी है वो नंदी कंपनी का नंदी 67 बहुत ही अच्छी वैरायटी है। किसान भाइयों, बाज़ार में जाने से पहले बाजरे के जो बीज होते हैं उनको ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि कोई भी वैरायटी लाने से पहले वो किन किन रोग के प्रति रेसिस्टेंट है, ये ज़रूर ध्यान में रखें। दूसरा, उसकी पैदावार के बारे में। और किसान भाइयों, बाजरे की फसल बोने से पहले जब गोबर की खाद को डाला जाता है तो उसमें एक सफ़ेद गिडार निकलती है,
उस गडार को ज़रूर कंट्रोल में ले लें। हमने विगत कई वर्षों से देखा है कि जब हम गोबर की खाद डालते हैं तो गोबर के ज़रिए एक सफ़ेद लट जो होती है, व्हाइट ग्रब के नाम से जाना जाता है, वो हमारे खेतों तक पहुंच जाती है, जिससे हमारे बाजरे की जो खड़ी फसल होती है उसमें बहुत भारी नुकसान हो जाता है। इसकी पहचान करने के लिए किसान भाइयों आप देखोगे कि जब बाजरा हमारे बाली निकलने का समय होता है तो उस समय बाजरे की फसल सूख जाती है, और जब जिस जड़ से जितने ज़्यादा कल्ले निकलेंगे तो वो सारे कल्ले एक साथ सूखेंगे, और जब जड़ से उसको तोड़ा जाता है तो देखा जाता है कि उसमें सफ़ेद कलर की जो गड़ार होती है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। आजकल ये गड़ार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा नुकसान करने में साबित हो रही है। तो किसान भाइयों ये ज़रूर ध्यान रखें कि हमारे ज़मीन में मौजूद इंसेक्टों को रोकने के लिए किसान भाई इंसेक्टिसाइड ज़रूर डालें, जिससे हमारी ज़मीन में मौजूद जो इंसेक्ट हैं वो कंट्रोल हो सकें। और किसान भाइयों बाजरे की फसल जो होती है उसमें आजकल हमने देखा है कि किसान भाई उनको एक गह बेग जो हल होते हैं उनसे जुताई करते हैं, जिससे हमारे की बाजरे की जो फसल होती है वो डैमेज होती है। जब दोबारा से उसमें नया फुटान आता है तो उसमें जो कल्लों की संख्या है वो बढ़ जाती है। और एक बुज़ुर्ग लोगों की कहावत है कि उसमें कहा जाता है, हमारी जो लोकल भाषा है उसमें कहते हैं कि तू मोय दे दे तोड़ मरोड़, मैं दूँ तेरी कोठी अफोड़। ये हकीकत साबित होता है कि जिससे ये ज़ाहिर होता है कि अगर बाजरे की जो फसल है उसको शुरुआती स्टेज में अगर हल से या देसी हल जो बैलों से द्वारा चलित होते हैं उनसे तोड़ दिया जाता है तो उसमें कल्लों की संख्या बढ़ जाती है, और हमारी जो फसल होती है उसमें बम्पर उत्पादन होता है। आजकल किसान भाई निराई गुड़ाई करने में सक्षम नहीं है तो किसान भाई हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं, सेलेक्टिव हर्बिसाइड। तो किसान भाइयों ये ज़रूर ध्यान रखें कि सेलेक्टिव हर्बिसाइड का उपयोग करें। अगर किसान हर्बिसाइड का उपयोग ना करके किसान उसमें समय पर 1 से 2 निराई गुड़ाई कर देता है तो उससे क्या होता है कि जब हमारे खेत की मिट्टी पलट जाती है तो हमारी ज़मीन में मौजूद इंसेक्ट निकल जाते हैं, और पानी सोखने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, जिससे हमारी फसल एक अच्छा उत्पादन देने में सक्षम होती है। और किसान भाइयों जो बाजरे की फसल है उसमें अगर किसी उर्वरक का प्रयोग किया जाए तो एक यूरिया ही एक ऐसा उर्वरक है जो बाजरे की फसल में मुख्यतः डाला जाता है। बहुत ज़्यादा उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती। तो किसान भाइयों हमारे द्वारा बताए हुए तरीकों से अगर किसान बाजरे की फसल की बुवाई करता है तो एक अच्छा और बेहतर उत्पादन लेने में सक्षम हो सकता है। तो किसान भाइयों इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अन्य किसान साथियों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।